नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने अमेरिका की संसद में वहाँ के सांसदों से मुलाकात के दौरान कहा कि ये जो भारत, ब्राज़ील और चीन है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझाएँ वरना भुगतें। ऐसा क्यों कहा गया? ब्रिक्स में शामिल देशों को नाटो की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील ब्रिक्स में है और ब्रिक्स को आपको मालूम है कि ब्रिक्स को चुनौती मानता है अ जो आपको अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तो ब्रिक्स को उसने चेतावनी दिया है, ये चेतावनी रूस के साथ व्यापारिक संबंध रखने को लेकर है और रूस से जो हम ईंधन खरीद रहे हैं, उसको लेकर है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने अमेरिकी संसद में कहा और उन्होंने भारत, ब्राज़ील, चीन से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति वार्ता पर गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए मनाने की अपील की और कहा, मेरा भारत, चीन, ब्राज़ील के नेताओं से आग्रह है कि वे इस मुद्दे की गंभीरता को समझे। यह संकट आपके देश पर भारी पड़ सकता है। यानी साफ-साफ पहली बार है कि भारत को ऐसे खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। चीन का तो कोई बिगाड़ नहीं पाएँगे, लेकिन भारत कब घुटने टेक देगा? सीज़ फायर में आपको दिख गया और अमेरिकी नीतियों में आपको दिख ही रहा है। तो कोई भरोसा नहीं है और इसीलिए दूसरे देश कह रहे हैं कि ब्रिक्स की सबसे कमज़ोर कड़ी भारत है, वो कभी भी झुक सकता है। ये इंटरनेशनली हमारी छवि बन रही है। ट्रोजन हॉर्स लिखा जा रहा है हमको। कि कभी भी वो अमेरिका के कहने पे क्योंकि भारत एक तरफ़ा अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। और आप कहेंगे कि रूस से तेल लाके हमारी सरकार ने तो अमेरिका को धता बताया, आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो गुजराती बिज़नेसमैन के लिए किया गया है, धंधावाज मामला है। यहाँ पर आप एक आपको मैंने बार-बार बताया कि एक नए पेट्रोल पंप, नई कंपनी का पेट्रोल पंप आपको दिख रहा होगा। रूस के तेल से गुजरात के एक बिज़नेसमैन और गुजरात के एक बड़े नेता के पैसा से वो काम चल रहा है। तो यहाँ धंधे के लिए हो रहा है, आपके देश के लिए नहीं हो रहा है। आपके देश के लिए होता तो रूस के से जो सस्ता तेल आयात किया जा रहा है, तो उसका लाभ आपको मिलता, देश की जनता को। वो यहाँ रिफाइन करा के रिलायंस सारी सब में और वो भेजा जाता है यूरोप को। आपका 110 और ₹100 पेट्रोल है ही, उसको कम नहीं किया, जबकि क्रूड ऑयल के दाम बहुत गिरे। तो ना वो देश के लिए है, ना देश की जनता के लिए। वो गुजराती बिज़नेसमैन के लिए किया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपके लिए कुछ ना हो रहा। आपके लिए जो है वो सिर्फ़ बकैती चल रही है, जिसको बोलते हैं जुमला। रूटे ने चेताया कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ, तो इन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, भारत, चीन आदि पर। और कहा कृपया पुतिन को फ़ोन करें और कहें कि अब वक़्त आ गया है कि वो शांति वार्ता को गंभीरता से लें, वरना भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन को नई सहायता देने की घोषणा की थी। इस दौरान ट्रंप ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी। रूस का कुछ ठेंगा नहीं बिगड़ रहा, चाइना का कुछ ठेंगा नहीं बिगड़ रहा है। भारत सबसे ज़्यादा पिस रहा है क्योंकि भारत में एक रीढ़ विहीन सरकार है और जो अमेरिका के सामने कभी भी झुक जाती है। तो 50 दिन की धमकी आपको डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया है। तो इस पूरे मामले में भारत इसको कैसे हैंडल करता है ये देखा जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि दूसरा वर्ग है दुनिया की मीडिया में जो साफ कह रहा है कि ब्रिक्स को यदि घुटने पर आएगा तो उसकी एक बड़ी कमजोर कड़ी भारत होगा।